हाँ तो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 एसएसटी सामाजिक विज्ञान। इसके जो है 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 20 फरवरी के लिए बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इस सभी प्रश्न को अच्छे से आप लोग को यहाँ से अभी तक रट जाना है। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक आप लोग का एग्जाम में जो भी यहाँ से हो सकता है वहाँ पर हेल्प की जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान बोल सकते हैं मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भारत में जो है प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा चेन्नई में जो है सर्वप्रथम हुआ था। चलिए देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दलित फेंटिस नामक संगठन का गठन जो है किस राज्य में सबसे पहले हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा दलित फेंटिस नामक जो संगठन है इसकी स्थापना सबसे पहले जो है संबंधित है तो हमारा महाराष्ट्र हो जाता है। बी जो है सही आंसर है। देखने वाले हैं आगे का क्वेश्चन, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। भूकंप के समय पृथ्वी की तरह सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली जो तरंग कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी पर पहुंचता है हमारा प्राथमिक तरंग इसको बोलते हैं, ये हमारा पी तरंग होता है। यहीं पर याद रखिएगा हमारा दूसरा जो तरंग होता है इसको हम एस नाम से जानते हैं, जो कि सेकंड स्थान पर पहुंचता है। और दीर्घ यानी लेट से जो पहुंचता है हमारा दीर्घ तरंग, जिसे एल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 3 तरंग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते होंगे बिहार जो है जोन तीसरा के अंतर्गत होता है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा उत्तरी जो बिहार है ये हमारा बाढ़ से जो है ग्रसित होता है, बाकी जो दक्षिणी है ये हमारा सूखा से ही ग्रसित रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो नागा अर्जुन जो सागर है हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, निम्न में से कौन मानव जनित जो है आपदा है। तो यहाँ पर देखेंगे मानव जनित कौन सी आपदा हो जाएगा। तो महामारी जो है मानव द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान किस देश का है। तो मानव जो विकास सूचकांक होता है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है किस देश का रहता है पहला स्थान पर। तो नॉर्वे, काफ़ी जो है डेवलप कंट्री है। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। काफ़ी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 20% बना है, पॉलिटिकल साइंस का है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 12वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था हमारा 2017 से 22, आप सभी को याद रखना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है विकास सूचकांक जो है सूचक नहीं है। तो 12 का आप सभी जानते होंगे हमारा राष्ट्रीय नेशनल जो इनकम है ये नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में जो है किस राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर यानी बताया गया है भारत का। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये हमारा जो केरल है सबसे ज़्यादा जो है विकसित माना जाता है। यहाँ पर एजुकेशन की बात करें चाहे जो भी चीज़ बात करें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर यही इसी स्टेट के पास है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो है द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो आप सभी को बताना है द्वितीय जो है किससे संबंधित हो जाएगा। तो उद्योग धंधा व्यापार जो है हमारा दूसरे सेकंड सेक्टर से संबंधित होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इराक की जो मुद्रा हो जाता है हमारा दीनार हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये प्रश्न आप सभी के लिए VVI ऑब्जेक्टिव है। किसने कहा मुद्रण वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान जो है चक्कर काटता है। तो आप सभी याद रखिएगा प्रोफेसर मार्शल साहब के द्वारा कहा गया था। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो अजैव संसाधन का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा खनिज जो है ये हमारा नहीं होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं,
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसने चलाया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन है हमारा जोहान्सबर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है निम्नलिखित प्रतिशतों में जो है कितना पठारी क्षेत्र है? तो कितने प्रतिशत जो है वो हमारा भारत में पठारी क्षेत्र है? तो याद रखिएगा 27% यानी 27% में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे जो है खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो किस कि अगर खेती किया जाए खेत में तो नाइट्रोजन जो है स्थिर रहता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा दलहन का जो होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मृदा का जो है अन्य नाम का है? तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारा, तो खदार हो जाता है, आप सभी को याद रखना है। देखने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का जो है कौन सा स्थान है? यानी वन के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो हमारा कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 10 नंबर स्थान पर है, 10वां स्थान पर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा केरल में है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग जो शटल है इसकी आविष्कार जो है जॉन के द्वारा किया गया था। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे हमारा यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर यातायात के लिए सब कब खोली गई थी? काफ़ी जो है बीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो 1869 ईस्वी में आप सभी को याद रखना है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी पूछा जा रहा है, तो 1881 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जो है दक्षेप यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वियतनाम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और आप सभी विद्यार्थी जी को पता ही होगा हमारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ब्रेकफास्ट की संधि का जो है हस्ताक्षरित कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन किए थे जे.एक हिकी के द्वारा किया गया था। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, होनई समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना, होनई समझौता जो है फ्रांस और वियतनाम दो देश के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो है खरीफ फसल कौन सा है? यानी वर्षा में जो है कौन सा यानी बोई जाती है? तो खरीफ फसल हो जाएगा। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मानी जाती है हमारा काली मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है बांध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, औस अमन और गौरव संबंधित है। तो ये जो हमारा धान के जो है ये किस्म है, आप सभी को याद रखना है। 36 का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, नवीन नगर तापी विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे ये जो हमारा किस में हो जाएगा? तो औरंगाबाद में हो जाएगा। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आप देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी आसान प्रश्न यहाँ पर दे दिया है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो यंग इटली के जो संस्थापक हो जाएंगे मैजनी साहब है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, एरेडियानोपुल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपसे भी जानते होंगे तुर्की और यहाँ पर यूनान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर, याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता था। आय तथा उपभोग का जो हमारा अंतर यहाँ पर होने वाला है बचत होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत के जो केंद्रीय बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है संस्थागत वित्त साधन है? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे संस्थागत वित्त साधन हमारा सहकारी बैंक हो जाते हैं। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखें, काम के बदले अनाज योजना कब लागू की गई थी? काफ़ी जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को याद रखना है। काम के बदले जो है ये वाला योजना नवंबर 2004 ईस्वी में लागू किया गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 45 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO बोलते हैं, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा जनेवा हो जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं, निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति से सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है इसमें से क्या सम्मिलित है? तो देखेंगे उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। हमारा जो है डी यहाँ पर सभी होने वाला है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 47 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है हम किस तिथि को मनाते हैं? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 48 नंबर क्वेश्चन, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है? तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग जो है इकोनॉमिक कहलाता है, यानी अर्थव्यवस्था कहलाती है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी हमें कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1949 तक बन गया था। लगभग जो 2 साल, यहाँ पर 11 महीना और 18 दिन में बना था। मान सकते हैं लगभग 3 साल में जो है 12 दिन कम। तो यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज की शुरुआत जो है किस राज्य में सर्वप्रथम हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती जो राज है इसकी स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थव्यवस्था के राइटर कौन है? तो कौटिल्य हो जाएंगे। बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार किस जिले में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की थी? तो बिहार में जो है सर्वप्रथम पूछा जाएगा नगर निगम तो हमारा पटना हो जाता है। आप सभी को याद रखना है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो 53 का आप सभी कमेंट कीजिएगा, S.A. डांगो को दिया जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रमुख नेता थे? तो आप सभी जानते होंगे महेंद्र सिंह टिकैत साहब थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो अनुसूचित भाषाएं की संख्या कितनी हो जाती है तो भारत में? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लगभग 22 जो है ये हमारा इसके अंतर्गत जो भी जो है शामिल किया गया था। 56 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जो है राजसूची का विषय है? तो राजसूची का विषय पूछा जाएगा तो ये जो कानून व्यवस्था होता है ये देखने वाले हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा भयंकर जो है सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा होने वाला है? तो आप सभी जानते होंगे बंगाल की खाड़ी जो है ये सबसे ज़्यादा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा अब हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, भूतल का वह केंद्र जहाँ से भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो हमारा स्थान कहते हैं, उसको क्या नाम से जानते हैं? अधिकेंद्र, भूकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला संचार का साधन क्या है? तो अगर आपदा हुआ उस समय सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का यूज होता है? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे मोबाइल फ़ोन का यूज होता है। चलिए देखेंगे हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने जो है किस गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था? तो हमारा जो द्वितीय हुआ था इसी समय भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? तो आप सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 8 मार्च को। इसी दिन को जो है महिला दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी को याद रखिएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 62 नंबर क्वेश्चन, भार जाल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? तो भार जल क्षेत्र की खोज जो है किस तिथि को हुआ था? तो 1959 भी, आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन जो है किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है।
अब हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 64 नंबर क्वेश्चन। पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो पीसीआई का अभिप्राय हमारा हो जाता है पर कैपिटा इनकम हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, आप सभी को याद रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न उद्योगों में किसी जो है चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो निम्नलिखित उद्योग में जो है किसमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का यूज होता है? तो हमारा याद रखिएगा सीमेंट में होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 67 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे पहला जो है हमारा डिगबोई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात जो है हमारा श्रावती नदी पर है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 69 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से शुरू किया गया था, यानी खोला गया था? आप सभी याद रखिएगा जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हमारा हाजीपुर में है, जो कि कहाँ है? तो बिहार में। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो पारादीप काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा जो है किस राज्य में हो जाता है? तो ओडिशा हो जाता है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? तो बिहार में पूछा जाएगा सबसे पुराना नगर कौन सा था? तो गया। आप सभी को याद रखना है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेलशेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वेलशेविक क्रांति का जो है नेतृत्व यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा लेनिन साहब के द्वारा किया गया था। अब देखने वाले हैं 75 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन कॉलोन किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे फ्रांसीसी नागरिकों को जो है हिंद चीन के कॉलोन कहा जाता है। सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जो है किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किस समाचार पत्र का किया गया था? तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली समझौता हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे दिल्ली समझौता जो है गांधी जी के और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्रूज फ्रेश एक्ट किसने जो है पारित किया था? ये इसे पारित करने के बाद जो है बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे वो अपने रातों रात जो है अपनी भाषा को ही बदल दिया था। इसी के कारण अब पूछा जा रहा है किसने पारित किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिपन साहब के द्वारा किए गए थे। बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी और दक्षिणी का पूछा जाएगा एकीकरण, तो हमारा 1975 ईस्वी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 80 में से जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम में ले सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।